हेलो नमस्कार। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार इस समय एक और खास खबर लेकर आ रहा हूँ। कल आपने सुना ही तो होगा, खास खबर आ ही चुकी, लेकिन मैं और एक बात आपको खुलासा बताना चाहता हूँ। पास्टर बजेंद्र सिंह के ऊपर 2018 में जो रेप केस हुआ था, यानी कि बलात्कार केस जो उनके ऊपर हुआ था, उस केस के बारे में फैसला सामने आ चुका है। यानी कि 1 तारीख को फैसला सुनाया जाएगा और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। वो गिरफ्तार इसलिए कर लिया गया है कि वो कहीं भाग ना जाएं, इसलिए उनको फैसला सुनाने के बाद यानी कि उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो चुका है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि वो मुजरिम करार यानी कि उनको मुजरिम करार सुनाया गया है और फैसला उनको लगभग 1 तारीख को सुनाया जाएगा अगले महीने। यानी कि वो अपराधी करार उनके ऊपर हो चुका है, यानी कि वो अपराधी है, ये सुनवाई हो चुकी है और उनको 1 तारीख को फैसला सुनाया जाएगा कि उनको सज़ा क्या मिलेगी। बलात्कार केस के अंदर लगभग 10 साल की सज़ा होती है, छेड़छाड़ की सज़ा लगभग 7 साल की होती है। लेकिन जज क्या सुनाएंगे उनके ऊपर फैसला निर्भर है, यानी कि उनके ऊपर है वो क्या सज़ा सुनाएंगे। लेकिन 2018 के अंदर जो केस हुआ था वह फैसला उनका हो चुका है, केवल क्या सज़ा होगी वो 1 तारीख को सुनाया जाएगा। तो ध्यान रखें, उनके जितने भी दर्शक लोग हैं प्रार्थना में रहिए, है ना, आगे की ओर बढ़िए और प्रभु के साथ लिपटे रहिए। सेवक सेविका आए या जाएं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमेशा आप सबके साथ है। आगे बढ़िए। और अगला जो उनके ऊपर केस हुआ है, जो अंशु ने जो केस लगाया है, वो केस जारी है, यानी कि उसके बारे में छानबीन चल रही है। अगला वीडियो भी आपको सुनने के लिए मिलेगा। अंशु और एक मीडिया वाली बहन, न्यूज़ वाली बहन, उनसे बातचीत हो रही है, वो भी आपको सुनने के लिए मिलेगा। ध्यान से सुनिए, आगे की ओर बढ़िए और सलामत रहिए। और अलग अलग प्रकार के यूट्यूबर अलग अलग की बातें लेकर आ रहे हैं, लेकिन पास्टर बजेंद्र सिंह के ऊपर काफ़ी केस किए गए हैं। किसी ने कहा झूठा वीडियो है, किसी ने कहा झूठा केस है। देखिए, वो जज जाने और परमेश्वर जाने, सच क्या है हम नहीं जानते। जज फैसला करेंगे और परमेश्वर आगे उन्हें बचाएंगे, वो परमेश्वर जाने। लेकिन जो है सामने हम रखते चले जा रहे हैं, यानी कि 2018 का जो बलात्कार केस बजेंद्र सिंह के ऊपर लगा था, उसके बारे में उनको सज़ा होने वाली है, यानी कि आने वाले 1 तारीख को फैसला सुनाया जाएगा। बजेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे और बातें सुनिए, जो अगला केस उनके ऊपर लगा है, क्या कारण है, आगे सुनिए। ठीक है, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अधिक जानकारी के लिए फ़ोन करें। आखिर आज बात करेंगे तमाम तरह के चमत्कार का दावा करने वाले पास्टर बजेंद्र सिंह की, जो अब एक वीडियो को लेकर चर्चा में है। जी हाँ, इस तरह का बर्ताव ये क्यों कर रहे हैं? क्या आप जानती हैं क्या हुआ होगा इस वक्त ये जो वीडियो वायरल हुआ है? मैम मैं जानती हूँ। हाँ। मैंने जैसे अपनी एफआईआर में भी बताया था कि मेरे रहते भी ऐसे मारपीट करते थे, और जो इस वीडियो में हो रहा है, जो पहले ये लड़के को मार रहा है, ये इसलिए मार रहा है, वो लड़का इनके पास ये कहने आया था कि आप प्लीज़ मेरी बहन को छोड़ दो। आप वो जो इसको स्टेज कहते हैं, वहाँ पे ये उनकी बहन के साथ गलत चीज़ें करते थे, गलत हरकतें करते थे। वो एक रिक्वेस्ट लेके आया था, आप मेरी बहन को प्लीज़ छोड़ दो, मेरी एक ही बहन है। तो उसको ये मार रहे थे कि तुम उसको चर्च आने से मना क्यों कर रहे हो, तुम उसको रोक क्यों रहे हो मेरे पास आने से। स्टेज से क्या मतलब है आपका? मैम स्टेज से उसको इशारे करते थे, उसकी बहन को, इस लड़के की बहन को। अच्छा, आप जानती हैं इन्हें? जी मैम, मैंने इनके, जब ये बात मुझे पता चली थी तो मुझे इनके बारे में पूरी चीजें पता चली थी कि क्यों ऐसा हुआ, क्या रीजन था इसके पीछे। अच्छा, ये जो जहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है, ये दफ्तर है, ऑफिस है, क्या है? जी मैम, इनके चंडीगढ़ का ये इनका पर्सनल ऑफिस है।
अच्छा, आप कभी यहाँ गई हैं? जी मैम, चंडीगढ़ में मैम मैं गई अच्छा, हूँ। इसलिए आप पहचान रही हैं कि जी, वीडियो मैम। में ये कौन सी जगह है। जी, मैम। लेकिन जिस शख्स को वो मार रहे हैं, उसके अलावा भी कई लोग खड़े हैं, कोई विरोध नहीं कर रहा। क्या ये डर है पास्टर बिजेंद्र का? मैम, किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि ये साफ कहते थे कि ये मारते इस कदर थे, इनके बाउंसर्स बाहर खड़े रहते थे कि अगर कोई आगे आने की भी कोशिश करता तो अपने बाउंसरों से पिटवाते थे, खुद मारते थे, खुद ऐसी हरकतें करते थे। नहीं तो इतना खौफ है, किसी ने पुलिस में कोई कंप्लेन ही नहीं की कभी भी? इस तरह का बर्ताव ये इंसान करते हैं मैम, तो इवन इसी कारण मैम ये लोगों पर झूठे पर्चे करवा देते थे। अगर कोई आवाज उठाने की कोशिश करता था तो उस पे ये पुलिस वालों से झूठे झूठे एलिगेशंस लगवा के पर्चे डलवा देते थे। अगर आदमी होते थे, लड़के होते थे, तो उनपे कि हमारी लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करी, लेडीज के साथ हमारे पैसे लेके, ऐसे गलत गलत एलिगेशंस लगवा देते थे ये। तो किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ती थी और साफ कहते थे मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को मरवा दूंगा, ये धमकियां देते। अच्छा, सीधा ऐसी धमकी? जी मैम। मतलब मैं मरवा दूंगा अगर तुम लेकर जाओगे। जी, तो अच्छा, क्या ये कोई प्रक्रिया होती है कि अगर किसी लड़की को वहां से बाहर निकलना है, जी। पास्टर बिजेंद्र के उस समूह से, उस साम्राज्य से बाहर निकलना है, तो वो आसान नहीं है? एक बार चले तो जाओ, लेकिन फिर बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। ऐसा कुछ है जैसे हम फिल्मों में देखते हैं? जी मैम। है ना? क्या ऐसा ही होता है वहाँ पे? मैम, ऐसे ही है। अगर कोई सेवा में जो अपनी साथ सेवा करते हैं, इनके साथ अगर कोई अपनी मर्जी से चला गया, पर मैम वो अपनी मर्जी से बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि जो अच्छा। अंदर जाता है वो इनकी सारी चीजें देख लेता है, भाप लेता है, जान लेता है, तो वो बाहर आ ही नहीं सकता अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से। अच्छा, मैं आपसे एक और चीज जानना चाह रही हूँ, फिर हम उनकी तरफ से जो हमारे साथ जॉन कोटली जुड़े हैं, उनके समर्थक, उनसे मैं पक्ष लूंगी। जी। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ जो बर्ताव वो इस वक्त वीडियो में हम देख रहे हैं इस शख्स को करते हुए? जी मैम, ऐसा बहुत बार हुआ है मैम। मेरे पे हाथ उठाया मैम, मुझे हार्म करा है इन्होंने। कैसे? मतलब क्या वजह थी, क्या बात हुई थी उस वक्त? मैम, यही था कि मैंने जब कोशिश करी कि मैं अपने मदर को ये बात बताऊं, जो ये मेरे साथ मैंने जो बताया था, जो ये करते थे, तो मैम उसी के लिए कि तुम अपना मुंह नहीं खोलोगी, ये मेरे पे भी हाथ उठाते थे मैम, मुझे भी हार्म करते थे। मतलब जिस तरह से ये आदमी, जो ये शख्स है, जी। सामने वाले शख्स को मार रहा है, जी। बहुत ही बेदर्दी से मार रहा है, जी। तो ये सब आपने भी झेला है? जी मैम। इसीलिए मैम, जब मैंने ये एलिगेशंस लगाए थे तो लोग कहते थे कि मैंने झूठे एलिगेशंस लगाए हैं, मैंने धर्मगुरु को बदनाम करने के लिए लगाए हैं। पर मैम, अब ये वीडियो सामने आई है, सच्चाई सभी के सामने, कि मैंने कोई झूठी चीजें नहीं बोली थी।